हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CH स्टडी होम ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी यानी समता के अधिकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समता का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? तो ये अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 तक में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये दोनों अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 के तहत प्रदान किए गए हैं। विधि के समक्ष समता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान व मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा? तो ऐसा अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसको प्राप्त हैं? तो ये अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15(1) किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो ये राज्यों को नागरिकों के प्रति विभेद करने से रोकता है। अगला प्रश्न है, किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 15(2) के द्वारा नागरिकों को। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़कों, स्नान घाट आदि के बिना किसी भेदभाव के उपयोग करने का अधिकार दिया गया है? तो ये शक्ति भी अनुच्छेद नंबर 15(2) के तहत नागरिकों को दी गई है। अगला प्रश्न है, समाज के कमज़ोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये प्रावधान अनुच्छेद 15 में ही किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? तो ये शक्ति अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्यों को दी गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति 15(3) के तहत प्राप्त है, यानी अनुच्छेद नंबर 15(3) के तहत ये शक्ति राज्यों को दी गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? तो ये शक्ति अनुच्छेद नंबर 15(4) के तहत राज्यों को दी गई है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ये प्रथम संशोधन द्वारा ही जोड़ दिया गया था, जो हुआ था 1951 में। अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थानों में SC व ST का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा शासित होता है? तो ये शासित होता है अनुच्छेद नंबर 15(4) के द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 93वें संविधान संशोधन द्वारा किसके संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान। अगला प्रश्न है, किस वाद में दिए गए निर्णय के बाद संविधान में अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया था? तो ये वाद था PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये प्रावधान अनुच्छेद नंबर 16 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ किन अनुच्छेदों को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय ने निगमित किया है? तो वो अनुच्छेद नंबर 14 तथा अनुच्छेद नंबर 16 था। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 16(3) के तहत ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में SC व ST को प्रोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण का उपबंध किया गया है? तो ये उपबंध अनुच्छेद 16(4) क के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है,
किस संविधान संशोधन द्वारा SC व ST को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ये संशोधन था 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 16(4) क को जोड़ा गया था? तो वो वाद था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के मामले में ये किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अग्रनयन का सिद्धांत विहित किया गया था? यानी कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत विहित किया गया था। तो ये अनुच्छेद नंबर 16(4) ख के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4) ख को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये था 81वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनयन के नियम यानी कैरी फॉरवर्ड रूल को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था? तो ये हुआ था देवासन बनाम भारत संघ के वाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का निषेध करता है, यानी छुआछूत का निषेध करता है? तो अनुच्छेद नंबर 17 ऐसा करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के लिए अधिनियमित किया गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 17 के लिए ही किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता यानी छुआछूत निवारण किन किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो इसका निवारण किया जा सकता है कानून बनाकर, शिक्षा द्वारा या जन जागरण यानी जागरूकता फैला करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? तो अनुच्छेद नंबर 18 भारत में उपाधियों का अंत करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी।